उपकार क्या किया था? उपकार यही किया था कि जो देखिए, हर व्यक्ति को भगवान तो मिले हैं, भगवान सभी को मिले, लेकिन जो भगवान की पहचान करा दे वही गुरु है। गुरु कौन? बोले जो भगवान की पहचान करा दे। तो राम दुआरे तुम रखवारे, श्री हनुमान जी राम के दरवाजे पर बैठे रहते हैं और जो भी आता है भूला भटका हुआ उठे ले जाके राम के चरणों में डाल देते हैं। तो सब सुख लाए तुम्हारी सरना, सारे सुख श्री हनुमान जी के पास में है। और जो हर श्री हनुमान जी की भक्ति करता है वो किसी से डरता नहीं है, किसी के बाप से भी नहीं डरता। और कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। ध्यान से सुनना इस चौपाई को। आज लोग आज के युग में हनुमान चालीसा कहते हैं, गाते हैं, तो वो ये समझते हैं कि भूत पिशाच, ये भूत जो मर गया और आके लिपट गया, यही ना। आज समझिए, गुरुदेव भगवान कहते महाराज नहीं, कौन सा भूत और कौन सा पिशाच? बोले भूत कौन सा? भय का भूत जो हमारे अंदर भरा हुआ है, ये भय का भूत। प्रेत का नाम है, संस्कृत में प्रेत को कहते हैं मरी हुई डेड बॉडी जिसे कहते हैं, वह संस्कृत का अर्थ है प्रेत। मरी हुई डेड बॉडी किसे लग जाएगी? जो आप कहते हो प्रेत, किसे चिपकेगी? किसी को नहीं चिपकेगी। और बोले भगवान पिशाच कौन? गुरुदेव भगवान कहते हैं पिशाच वो जो आप हमारे अंदर 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। तो ये 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय जो वासना के सरोवर में डूबी हुई है, श्री हनुमान जी उस वासना के सरोवर से उन 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रियों को निकाल करके उसको प्रभु श्री राम की उपासना में बदल देते हैं। प्रभु श्री राम की उपासना में बदल देते हैं, उस वासना के सरोवर से निकाल करके। तो नाशय रोग हरे सब पीड़ा, सारे रोगों का नाश करके आपकी पीड़ा को हरते हैं। जपत निरंतर हनुमत पीरा, जो जल्दी और जो जपता रहता है। कौन? हनुमत पीरा का मतलब किसे जपना है? हनुमान जी के जपने से। हनुमान जी का अगर मंत्र जपोगे, हनुमान जी की पूजा करोगे, हनुमान जी कतई प्रसन्न नहीं होंगे। बोले फिर किसका? श्री रामचंद्र जी, श्री सीता राम का तो अपने आप ही आ जाएंगे। बोलो जय जय श्री सीताराम। और शंका सबको होती है। एक बार एक भक्त को शंका हो गई, ऐसी शंका हुई कि भक्त जो है इतना बड़ा भक्त था, उन्होंने कहा सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। पूजा पाठ करके वो संत जी चलने लगे। एक बालक रास्ते में खड़ा था, बोले बाबा इधर से मत जाओ। बोले क्यों? बोले इधर से जाओगे तो सांड खड़ा हुआ है, बेचारा आपको मार देगा। बोले हट हट। कैसे मार देगा? सब में राम नाम बसे। और जब मार दिया सांड ने, बाबा को पटक दिया, तो हनुमान जी के पुजारी थे और आके कहने लगे क्या? और पीड़ा बड़ी हो रही है कि पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुंह पीर, पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुंह पीर, जर जर जात सकल पीर मई है, जर जर जात सकल पीर मई है, सकल पीर मई है। दो भूत पितर करम खल काल ग्राह मोहि पीर दावनी दमन कसी। और तंत्र मंत्र कूट की जंत्र मंत्र बूट की, पराही जाई पापनी मलिन मन माँ की। माता जी प्रसाद लेके जाओ, इन्हें प्रसाद दो। अगर जा रही माता जी, जो जाए, अगर कोई जा रहा है तो प्रसाद दे के जाओ, ऐसे मत जाओ, जाने दो। कोई जा रहा है तो निवेदन है आप प्रसाद जरूर लेके जाए, बिना प्रसाद के कोई ना जाए। और संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके
कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। हवे मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। कहते हैं अगर और कोई मनोरथ आपका रह रहा हो तो इस चौपाई के लिए आप सभी लोग कुछ न करें, केवल अपने दाहिने अपने जो है बाएं हाथ को नीचे और दाहिने हाथ को ऐसे रख लें और अपने मनोरथ पहले मैं कानपुर फिर दोबारा आऊंगा और आप बताना कि पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मनोरथ कौन सा लेना है? ऐसे कौन सा? आत्म कल्याण, जन कल्याण, लोक कल्याण, समाज के कल्याण के हितार्थ के लिए लोगे। तो ये नहीं कि हे बाबू किसी का नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। किसी का धन मेरे घर आ जाए, नहीं आएगा। और चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, और साधु संत के तुम रखवारे। कैसे चारों जुग प्रताप कैसे रहा? तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कैसे कि भारत में, अरे भारत में पारथ के रथ के तू काफी राज काज सुनी कुरु राज ताल हाल बाले भो। कहो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर वीर रस बार निधि जल दल बल भो। देखिए आ गए उस स्थान पे जहां मैं चाह रहा था कि आज मेरी माताएं मेरे बहनें सुने, आ गया वो पड़ाव आ गया। बोलो सिया बलरामचंद्र भगवान जय हो। और एक बार क्या हुआ, भारत में पारथ के रथ केतु कपिराज, पारथ कहते हैं अर्जुन को, कथा महाभारत में जा रही है, महाभारत की। अर्जुन के रथ पर श्री हनुमान जी विराजमान हुए तो अर्जुन के रथ का नाम पड़ा कपिध्वज। क्या पड़ा? कपिध्वज। और एक बार क्या हुआ, श्री हनुमान जी बैठे थे, अर्जुन जो है फूल तोड़ने के लिए गए चोरी से। हनुमान जी ने कहा चोरी से फूल क्यों तोड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अपने भगवान को चढ़ाने के लिए तोड़ रहा हूं। हनुमान जी ने कहा कौन से भगवान है तुम्हारे? अर्जुन बोले भगवान कृष्ण। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, और जब हनुमान जी मुस्कुरा दिए अर्जुन ने कहा तुम मुस्कुराए क्यों? बोले जिसका भगवान ही चोर हो, और जिसका भगवान ही चोर हो और उसका भक्त चोरी करके फूल ले जाए, मैं इसलिए मुस्कुराया हूं। अर्जुन को बड़ी बात लग गई। अर्जुन ने कहा हनुमान मैं तुम्हारे राम को जानता हूं, वहां मैं होता एक बाण मारता और पुल बन जाता, लेकिन तुम्हारे राम तो बंदरों से पुल बनवाए। हनुमान जी कहने लगे हे अर्जुन, जिस बाणों से तुम पुल बनाते उस पुल से तो मेरे राम की सेना का एक बंदर भी पार नहीं होता। बोले ऐसा कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा तुम पुल बनाओ, हम पार होते देखते हैं। तो बाण की वर्षा की अर्जुन ने, बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, और आनन फानन में कई योजन पुल बना दिया ऊंचा। आनन फानन कई योजन में पुल बना दिया ऊंचा। आनन फानन कई योजन में पुल बना दिया ऊंचा। आनन फानन कई योजन में पुल बना दिया ऊंचा। हनुमान जी ने देखा पुल बन गया। अर्जुन से बोले बन गया? बोले हाँ। बोले हम जा रहे हैं चढ़ने। बोले जाओ चढ़ के देख लो। अच्छा हनुमान जी तो हनुमान जी, उन्होंने कैसे चढ़ रहे हैं? 1000 योजन बदन बढ़ाया, 1000 योजन अपने बंधन को बढ़ा लिए, 1000 योजन बदन बढ़ाया और गदा धर लिया कांधे। और क्या किया? एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। ऐसे हनुमान जी तैयार हो रहे हैं। अरे 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लिया कांधे। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लिया कांधे। एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। रोम रोम में बांधे।
तैयार। अब अर्जुन ने जब देखा हनुमान जी की तरफ तो अर्जुन ऐसे देखने लगे। हनुमान जी ने कहा अर्जुन ऐसे क्यों देख रहे हो? कहे मैं ये देख रहा हूँ कि राम जी का बंदर ही जा रहा है, कोई और जा रहा है पुल पे चढ़ने। बोले राम जी का बंदर ही जा रहा है, चिंता मत कर। और पुल चरमर लगा बोलने। और जैसे भगवान कृष्ण ने सोचा अगर हनुमान जी दूसरा पैर रख दिए तो पुल रही नहीं जाएगा। श्री भगवान कृष्ण दौड़ कर आए, कछुए का रूप बना करके पुल के नीचे अपनी पीठ को लगा दिया। उसके बाद जैसे हनुमान जी ने दूसरा पैर रखा तो समुद्र रक्त रंजित हो गया, लाल हो गया। श्री हनुमान जी ने जब देखा जल को तो समझ गए, समझते देर नहीं लगी हनुमान जी को कि प्रभु ने ही आकर अपनी पीठ लगा दी है, और वापस आ गए। और जब वापस आ गए अर्जुन बोले क्यों हनुमान जी आप हार गए? बोले हाँ हम हार गए। बोले अब तो जो मैं कहूंगा वो करोगे? बोले हाँ करूंगा, थोड़ा रुको अभी। इतने में भगवान कृष्ण निकल के आए हाँफते डांपते। हनुमान जी ने कहा इनसे पूछो क्या हाल है। पहले तो भगवान कृष्ण भेष बना के आए थे, तो हनुमान जी ने कहा भेष तो छोड़ दो प्रभु, अब तो असली रूप में आ जाओ। अब भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण की जो पीठ को देखा है हनुमान जी ने तो पूरी पीठ में खराश से आई हुई पड़ी थी। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। बोले प्रभु मैं हार गया, बताओ क्या करना है? भगवान कृष्ण ने कहा करना तो ये है कि भारत में पारथ के रथ